जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे और जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। आइए सुनते हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह प्रदोष व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित होता है। कहते हैं कि जो भगत सच्चे दिल से माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, भगवान उससे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस बार प्रदोष व्रत रविवार के दिन है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहेंगे। रवि प्रदोष का व्रत रखने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जीवन में शक्ति, शांति और सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव बहुत कृपालु और दयालु हैं, जो अपने भक्तों के दुख सुख का बहुत ध्यान रखते हैं। बताया जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। ग्रंथों में कहा गया है कि शिव आरती से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसीलिए आज शाम को पूजा के बाद भगवान की आरती अवश्य करें। आइए जानते हैं प्रदोष काल के पूजन का शुभ मुहूर्त। माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 जनवरी को रात 8:37 पर ही शुरू हो रही है। इसका समापन 30 जनवरी को शाम 5:26 पर हो रहा है। उदया तिथि में प्रदोष व्रत 30 जनवरी रविवार को रखा जाएगा। रविवार को त्रयोदशी तिथि की वजह से इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। वहीं रविवार को ही शाम 5:27 पर चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है, जो अगले दिन 31 जनवरी को दोपहर 2:14 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त रात्रि पहर का होता है। ऐसे में माघ की मासिक शिवरात्रि भी 30 जनवरी को है। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी शाम के 6 बजे से रात के 8:05 तक और मासिक शिवरात्रि 2022 शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी रात के 11:20 से देर रात 1:18 तक। आइए भगतजनों, अब रविवार प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंत्र का जाप करें। रवि प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करके साफ कपड़े पहनें। स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, फिर गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं। आइए अब मासिक शिवरात्रि, इसकी भी पूजा की विधि जान लेते हैं। मासिक शिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त में शिव जी का रुद्र अभिषेक जल, शुद्ध घी, दूध, दही, शक्कर, शहद इनसे पूजन करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र अच्छी तरह से साफ किए होने चाहिए। भगवान शिव की धूप, दीप, फूल और फल इन सब से पूजा करें। शिव पूजा करते समय आप शिव पुराण, शिव जी की स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि करने के बाद अपना उपवास खोलें। तो भगतजनों, ये तो थी व्रत की पूजन विधि। आइए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए शिव जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय सब प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य
अपने आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न प्राप्त था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे सब चोर उससे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बस हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तब बालक ने निसंकोच होते हुए कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांधी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य हैं, अतः हम किसी और को लुटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस सोए हुए बालक को चोर समझकर सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया और फिर राजा के पास लेकर गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। वह भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और फिर वह बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। तत्पश्चात राजा ने उसके माता और पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार के राज दरबार में आने के बाद राजा ने उससे कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान कर दिए। इस तरह भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। सब बोलिए शिवजी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत के दौरान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। आइए अब व्रत कथा के बाद हम आरती सुनते हैं। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ प्रभु पंचानन राजे, हनशानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अतिशोही। ओ प्रभु 10 भुज अतिशोही, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोही। जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। प्रभु मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। प्रभु बागंबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडलू चक्र त्रिशूलधारी। ओ प्रभु चक्र त्रिशूलधारी, मधु कैटभ दऊ मारे सुरभयहीन करे। जय शिव ओंकारा पर्वत सोई पार्वती शंकर कैलाशा। ओ प्रभु शंकर कैलाशा
धतुर का भोजन भस्मी में करिया, जय शिव ओमकारा। जल में गंगा बहते हैं, गल मुंडन माला, ओ प्रभु गल मुंडन माला। नाग लिपटाए ओढ़त मृग छाला, नाग लिपटाए ओढ़त मृग छाला। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन चाहत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारम। त्रिगुणमयी शिव जी की आरती। जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा। सब बोलिए शिवजी भगवान की जय। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनी हुई यह प्रदोष व्रत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।